डियर क्लास 8 स्टूडेंट, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। चैप्टर नंबर 5 को हम पढ़ रहे हैं। तो आज एक्सरसाइज 5.3 की जानब हमने मूव करना है। लेकिन एक्सरसाइज 5.3 को अगर गौर से देखें तो काफ़ी लंबी एक्सरसाइज है। मेरे ख्याल में क्लास 8 के हवाले से थोड़ी सी टफ भी है। तो इसमें कुछ जो टॉपिक आपने डिस्कस करने हैं, मीन, मोड, मीडियन, तो इनके जो जितने भी फार्मूले हैं वो पहले हमने स्टडी करने हैं, तब जाके मैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तो सारे के सारा जो बेसिक कॉन्सेप्ट आप जानते हैं कि मैं पहले जब भी एक्सरसाइज को समझाने से पहले आपको जितने भी फार्मूले हैं, जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट हैं इस एक्सरसाइज के, वो पहले आपको क्लियर करता हूँ। तो इसी तरह इस वीडियो में भी हम उसी पैटर्न को फॉलो करेंगे और सबसे पहले जो बेसिक फार्मूले हैं इस एक्सरसाइज के उनकी तरफ चलेंगे, फिर हम एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तो आज की वीडियो में तमाम जो बेसिक फार्मूले हैं इस वीडियो में कोशिश करेंगे कि सारे के सारे कवर हो जाएं। तो अच्छा जी, टॉपिक है 5.3 में, वो है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी हेल्प अस टू फाइंड आउट द सेंटर ऑफ द डाटा और डिस्ट्रीब्यूशन। डाटा के बारे में एक्सरसाइज 5.1 में डिटेल से बात हो चुकी है। ये ऊपर आपको सारा डाटा ही नजर आ रहा है, ये डाटा है। इसकी सेंट्रल या दरमियानी या औसत वैल्यू फाइंड करने के लिए हम मीन, मोड, मीडियन का यूज़ करते हैं। तो सेंट्रल टेंडेंसी क्या होती है? सेंट्रल टेंडेंसी होती है मीन फाइंड कर लें, मीडियन फाइंड कर लें या मोड फाइंड कर लें। ठीक है, ये तीनों सेंट्रल टेंडेंसी में आते हैं। तो मीन फाइंड करने का, मीडियन फाइंड करने का और मोड फाइंड करने के मुख्तलिफ फार्मूले जो हैं वो हम आज की वीडियो में सीखेंगे। द मेजर्स दैट गिव्स द सेंट्रल ऑफ द डाटा इज कॉल्ड मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। अब सबसे पहले मीन की बात करते हैं। वीडियो के पहले ऐसे में हम जो है वो मीन की बात करते हैं कि मीन क्या होता है। कैलकुलेशन ऑफ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। मीन को स्टैटिस्टिक में मीन कहते हैं, मैं आम मैथ की ज़बान में इसको एवरेज कहते हैं फॉर अनग्रुप डाटा। अब डाटा दो तरह का होता है। एक डाटा होता है अनग्रुप डाटा। ये वाला जो डाटा आपको नजर आ रहा है, ये वाला डाटा, ये सारा डाटा अनग्रुप डाटा। ये डाटा जो इस पेज पे आपको नजर आ रहा है, ये वाला सारा डाटा जो है ग्रुप डाटा है। ठीक है, ग्रुप डाटा और अनग्रुप डाटा के ऊपर पहले डिटेल से बात हो चुकी है। तो आपने ग्रुप डाटा और अनग्रुप डाटा दोनों के लिए अलग-अलग फार्मूले हैं। तो फर्ज करें आपके पास अनग्रुप डाटा में कुछ नंबर्स हैं, जैसे ये नंबर्स आपको ऊपर नजर आ रहे हैं। तो आसान सा हल ये होता है कि ये एक्स के ऊपर बार लगा हुआ है, एक्स बार से मुराद होता है मीन। ठीक है, एक्स बार से मुराद है मीन। सम ऑफ ऑल वैल्यूज, जितनी भी वैल्यूज हैं, जितनी भी डाटा में 100, 50, 10, 20 जितनी भी वैल्यूज हैं सबको जमा करें और डिवाइडेड बाय एन, ये लिखा है समीशन एक्स। समीशन बेसिकली सम से निकला है, ऐड करना। समीशन एक्स से मुराद है सारी वैल्यूज को जमा करें, डिवाइड बाय एन से मुराद है टोटल नंबर ऑफ वैल्यू से डिवाइड कर दें, तो हमारे पास जो है वो मीन आ जाएगा। जैसे कि एक एग्जांपल है, उसको सॉल्व करते हैं। ये एक एग्जांपल आपको नजर आ रही है, द स्कोर ऑफ स्टूडेंट इन 8 पेपर। एक स्टूडेंट के 8 पेपर में स्कोर है, फाइंड द मीन स्कोर। मीन स्कोर फाइंड करना है तो सारे स्कोर्स को ऐड करें। कितने टोटल के? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। टोटल 8 है तो 8 पे डिवाइड करेंगे। ये एक्स के ऊपर बार टोटल किया, 624 डिवाइड बाई 8 तो 78। तो हेंस मीन स्कोर इज 78। तो ये मीन स्कोर इसका 78 आ जाएगा। ये था जी जो है अनग्रुप डाटा। अब बारी आती है मीन फॉर ग्रुप डाटा की, कि ग्रुप डाटा अगर आपके पास हो तो उसका मीन कैसे फाइंड करेंगे। ये आपके पास ग्रुप की शक्ल में दिया गया है। अब ग्रुप के मैसेज इन केजीज, केजीज में जो है मैस दी गई है इन किलोग्राम। ठीक है, मुख्तलिफ स्टूडेंट की। तो एक ग्रुप बना दिया गया 40 से लेके 44 तक, 44 से लेके 48 तक दूसरा, इस तरह ये ग्रुप्स बना दिए हैं। तो जिनका वजन 40 या 41, 42, 43 और 44 है, ठीक है, वो जो है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं? 5 है। इस तरह 44 इधर भी लिख दिया है। चलें 44 को यहाँ इधर काउंट कर लें या इधर काउंट कर लें। अगर इधर काउंट कर लिए फिर इधर नहीं करेंगे। तो 45, 46, 47, 48 तक जितने भी किलोग्राम जिनका वजन है वो टोटल 13 स्टूडेंट है। ये ग्रुप बना दिए गए हैं। ठीक है, तो ये उनका मैस लिखा हुआ है इन किलोग्राम। तो ये बेसिकली अगर एक्सरसाइज 5.2 हमने देखी है तो ये हमारा एक किस्म का क्लास इंटरवल या क्लास साइज बन गया। ये उसकी फ्रीक्वेंसी लिखी हुई है। ये टेबल है, ये टेबल को उन्होंने ऐसे करके लिख दिया। ठीक है, ये तो टेबल हो गया। इसमें अब अगर मिड पॉइंट फाइंड करना चाह रहे हैं इस डाटे का, तो सबसे पहले अपने मिड पॉइंट फाइंड करना है। मीन सॉरी फाइंड करना चाह रहे हैं तो आपने मिड पॉइंट फाइंड करना। मिड पॉइंट किस चीज का नाम है? मिड पॉइंट होता है इन दोनों वैल्यूज को ऐड करें, 40 और 44 को ऐड करें, 84 होगा, 84 को 2 पे डिवाइड कर दें तो आपके पास 42 आ जाएगा। तो यानी कि 40 जमा 44 डिवाइड बाई 2 कर दें
तो आएगा 44, 44 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 42 आएगा। 4 का फ़र्क आपको नज़र आ रहा है, इधर भी आपको सेम 4 का फ़र्क नज़र आएगा। मिड पॉइंट आ गया। फिर यहाँ पे लिखा हुआ एफ एक्स से मुराद है एफ को एक्स से मल्टीप्लाई करना है, 42 को 5 से मल्टीप्लाई करना है। तो सारे ये जो नंबर हैं इनको मल्टीप्लाई करवाया, मल्टीप्लाई करवा के ये आ गया एफ एक्स। अब फार्मूला जो है मीन फॉर ग्रुप डेटा का वो है समीशन एफ एक्स से मुराद है एफ एक्स को ऐड किया वो ये आ गया 6852, ठीक है, डिवाइडेड बाय समीशन फ्रीक्वेंसी को ऐड कर लें, फ्रीक्वेंसी ऐड हो कितनी आ गई 130। तो इनको ऐड करेंगे तो डिवाइड कर देंगे तो आपके पास मीन जो है वो आ जाएगा 52.71 kg। ये मीन आ गया फॉर ग्रुप डाटा। तो अब आपने मीन सीख लिया है। जो दो फार्मूले मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, एक है ग्रुप डाटा और एक है अनग्रुप डाटे का। तो यहाँ पे मीन के दो फार्मूले सीख लिए हैं, मीन के कुछ और फार्मूले भी हैं, उनकी तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पेज नंबर 194, शॉर्ट फार्मूला फॉर कंप्यूटिंग अरिथमेटिक मीन। अब अरिथमेटिक मीन फाइंड करने कुछ और फार्मूले, कहने को ये शॉर्ट फार्मूले हैं, लेकिन आप देखेंगे थोड़े से मुश्किल है, लेकिन इतने ज़्यादा मुश्किल नहीं है। कोशिश करूंगा कि मैं आपको समझाने की अच्छे तरीके से, ताकि आपको बेसिक समझ आ जाए। बाकी बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। द कंप्यूटेशन ऑफ अरिथमेटिक मीन यूजिंग डायरेक्ट मेथड फॉर अनग्रुप डाटा एज वेल एज फॉर ग्रुप डाटा इज नो डाउट ईजी फॉर स्मॉल वैल्यूज एक्स एंड एफ। यानी कि जो हमने मेथड इससे पहले सीखा है, ठीक है, शॉर्ट मेथड या इसको डायरेक्ट मेथड भी कहते हैं, सॉरी डायरेक्ट मेथड कहते हैं, वो फार्मूला जो है छोटी वैल्यूज के लिए बहुत बेहतर है। बट व्हेन द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड एफ बिकम वेरी लार्ज, जब वैल्यूज बहुत बड़ी हो जाए, बड़ी बड़ी वैल्यूज दी जाए, यानी यहाँ पे अगर देखें तो छोटी छोटी वैल्यूज जो है, ये आपको जो छोटी वैल्यूज है उनका मीन हमने फाइंड किया। लेकिन जब वैल्यूज बड़ी हो जाए तो फिर उसके लिए कुछ और भी मेथड हैं, जिसका जो हम जिक्र करेंगे, शॉर्ट फार्मूला फॉर कंप्यूटिंग अरिथमेटिक मीन। तो वो क्या है? वो है जी, इट बिकम डिफिकल्ट टू डील विद द क्वेश्चन, सो टू मिनिमाइज आवर टाइम एंड कैलकुलेशन, हमारी अपना टाइम और कैलकुलेशन को बचाने के लिए वी टेक द डेविएशन फ्रॉम एन assumed a provisional mean. Let a be considered as provisional mean, may be any value from the value of x or any number, and d denotes the deviation of x from d is equal to x minus a for x is equal to d plus a. The formula of arithmetic mean become, परेशान नहीं होना, कोशिश करते हैं इसको समझने की। ये है जी फार्मूला, शॉर्ट फार्मूला फॉर अनग्रुप डाटा, ये है फॉर ग्रुप डाटा, ठीक है। ये क्या है? एक्स बार यानी मीन इज इक्वल टू ए प्लस समीशन डी डिवाइडेड बाय एन। ये फार्मूला है फॉर ग्रुप डाटा। एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस समीशन एफ डी डिवाइडेड बाय समीशन एफ। ये दो फार्मूले हैं। जब डाटा अनग्रुप होगा तो ये फार्मूला, जब डाटा ग्रुप हो तो उसके लिए ये फार्मूला। अब ये दोनों फार्मूले कैसे इस्तेमाल करें, डी क्या है, उसके अलावा ए क्या है, ठीक है, ये सारी वैल्यूज क्या हैं, ये एग्जांपल के जरिए आपको समझ आएंगी। इनकी तरफ चलते हैं। Find the arithmetic mean using short formula for the runs made by batsman साद in 8 वनडे मैचेस। साद ने 8 वनडे मैचेस हैं, उसमें ये स्कोर किए हैं। ये इसका अरिथमेटिक मीन फाइंड करना है बाय यूजिंग शॉर्ट फार्मूला। तो ये हमारे पास होगा। इसमें जो सबसे पहला काम आपने करना है वो है टेकिंग डेविएशन फ्रॉम ए इज इक्वल टू 52। अब आपको जितने भी नंबर दिए गए हैं, ठीक है, उसमें से आपने कोई एक वैल्यू अज्यूम कर लेनी है। कोई भी वैल्यू कर सकते हैं, मोस्टली कोशिश करें कि जो सेंट्रल वैल्यू है वो करें। यानी सबसे छोटा नंबर आपके पास 40 है, सबसे बड़ा नंबर 70 है, तो मिडल वैल्यू यानी दरमियानी वैल्यू जो है उन्होंने कोशिश की है कि 52 कर ली है। आप 50 कर लें, 45 कर लें, ये आपकी मर्जी है। तो इसको अज्यूम करना है, सपोज करना है। टेकिंग डेविएशन फ्रॉम ए, ये हमारे पास ए हो जाएगा। ये जो फार्मूले में हम बार बार ए का जिक्र किया, ये हमने ए अज्यूम कर लिया 52। तो x, ये जो वैल्यू सारी दी हुई है ये x है हमारे पास, ठीक है। ये टेबल बना लिया, x 40, 45, 50, 52, 50, 60, 56, 70, ये सारी वैल्यूज लिख ली हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इस फार्मूले में a आपको पता चल गया क्या है। अब बारी आती है d की। d क्या है? d है जी हमारे पास, d का फार्मूला d इज इक्वल टू एक्स माइनस ए करना है। x माइनस ए, x क्या 40 माइनस a क्या है हमारे पास 52। ये देखें 40 d, ये यहाँ पे मैं लिखता हूँ d इज इक्वल टू एक्स माइनस ए। तो ये 40 है x माइनस ए के 52, ये क्या आ जाएगा -12 आ जाएगा। ये लिखा हुआ है, मैंने कल निकाल के दिया हुआ है। अब ये देखें ये क्या है 56 है, 56 में से 52 माइनस करेंगे तो 4 आ जाएगा।
56 में 60 में से 52 माइनस करेंगे 8 आ जाएगा। ये सारे कैलकुलेशन किया हुआ, 52 में से 52 माइनस किया तो 0 आ गया। ठीक है, ये सारे ये इस फार्मूला यानी ये फार्मूला एक्स ये वाला है, ए जो है वो 52 माइनस करके सारी वैल्यूज लिखी हुई हैं और आखिर पे जितनी भी ये वैल्यूज आई हैं इनको सबमिशन डी किया है। सबमिशन डी से मुराद इन सबको ऐड करना है तो इज इक्वल टू 7 आएंगी। तो नाउ सबमिशन डी इज इक्वल टू 7, ये वाला फार्मूला लगाना है फॉर अनग्रुप डाटा। ये अनग्रुप डाटा है, एक्स बार ए प्लस सबमिशन डी डिवाइडेड बाय एन। ए हमारे पास क्या है 52, सबमिशन डी हमारे पास क्या है 7, एन से मुराद है टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी है 8। इस सब को सॉल्व किया हमने, इसको डिवाइड किया, इससे ऐड किया तो 52.88 और 53 रन ये हमारे पास अरिथमेटिक मीन आ गया। ये है जी शॉर्ट फार्मूला फॉर अनग्रुप डाटा। अब चलते हैं एक और एग्जांपल की जानब। डेविएशन फ्रॉम 12.5 ऑफ 10 डिफरेंट वैल्यूज, 10 डिफरेंट वैल्यूज यहाँ पे दी गई हैं। ठीक है, फाइंड द अरिथमेटिक मीन। अब सबसे पहले पिछले एग्जांपल में हमने ए जो है खुद से सपोज कर लिया था, अब जो है वो ए उन्होंने सपोज करके हमें खुद से दे दी है। ठीक है, 12.5 ही हमने लेना, हमने कुछ और नहीं करना। तो डेविएशन फ्रॉम 12.5 आर, ये ए आ गया, यानी ए की वैल्यू जो है वो 12.5 है। बाकी डी जो है ये सारी वैल्यूज अब कैसे निकली, अब ये 6 माइनस 2 3.5 9 8.7 माइनस 5 तो डिफरेंट वैल्यू जो है उन्होंने वैल्यू जो है हमें यहाँ पे दी हुई है, ये मैंने आपके सामने लिख दी है। नाउ ई डी सबमिशन डी, सबमिशन डी करेंगे तो सबमिशन डी में सारी वैल्यूज को आपने ऐड कर लेना है जिस हिसाब से उनके साइन दिए गए हैं। 34 आता है। आल्सो ए हमारे पास 12.5 है, यूजिंग द फार्मूला 1 वही फार्मूला इस्तेमाल करेंगे जो हमने पहले किया है। फार्मूला इस्तेमाल किया, कैलकुलेशन की सारी, तो हमारे पास 15.9 जो है वो इस क्वेश्चन का अरिथमेटिक जो है वो मीन आ गया बाय यूजिंग शॉर्ट फार्मूला। तो ये भी एक एग्जांपल आपकी मुकम्मल हो गई है। इससे पहले कि हम अगली एग्जांपल नंबर 7 की जानब बढ़ें, तो इसमें ये देखिएगा जो ऊपर हमने ये प्लस माइनस किया है ना, वो इन्होंने पहले से करके दिया हुआ है। डेविएशन फ्रॉम 12.5 ऑफ 10 डिफरेंट वैल्यूज आर, यानी कि ये जो है इन्होंने माइनस करके हमें दिया हुआ है। ये देखिए, ये फार्मूला जो हमने किया है डी इज इक्वल टू एक्स माइनस है, ये वैल्यूज निकाली हैं, ये इन्होंने ऑलरेडी निकाल के हमें पहले से दे दी हैं, दोबारा आपने नहीं निकालनी। ठीक है, ये बात एक रह गई थी, मैंने कहा ये भी आपके साथ क्लियर कर दो। एग्जाम्पल नंबर 7 की जानब बढ़ते हैं, वो है The height in inches of 200 school boys are recorded in the following frequency distribution. Find the mean height by short formula. हाइट दी गई है इंचेस में x, ये सारी हाइट दी गई है 51 से 60 तक, फ्रीक्वेंसी उनकी दी गई है। ये डाटा हमारे पास मौजूद है, तो यही डाटा आपको अगले पेज पे भी नज़र आ रहा है। ये टेबल बना हुआ है, हाइट ली हुई है 51 से 60 तक, ये फ्रीक्वेंसी ली हुई है सारी उसकी जो दी हुई है उन्होंने। ठीक है, अब इन्होंने यहाँ पे ए जो है वो इंज्यूम कर लिया है। ठीक है, 55 कर लिया, मिडिल वैल्यू तकरीबन की है ए इज इक्वल टू 55, मिडिल वैल्यू ले लिया, ऊपर लिखा हुआ है ए इज इक्वल टू 55। अब डी फाइंड करना है, डी होता है एक्स माइनस ए। ठीक है, डी फाइंड करना है तो एक्स माइनस ए होगा। एक्स क्या है हमारे पास ये है और ए क्या है, ए हमारे पास 55 है। अब देखें एक्स क्या है, सबसे पहले क्या है 51, यहाँ पे क्या 51, तो ये आएगा 51 माइनस 55 करेंगे, क्या आएगा 51 माइनस 55 क्या करेंगे -4 ही आएगा। 52 माइनस 55 करेंगे तो -3 आएगा। 53 माइनस 55 करेंगे तो -2 आएगा। इस तरह 55 में से 55 माइनस करेंगे तो 0 आएगा। ये माइनस इन्होंने ऑलरेडी किया हुआ है, आपने अगर नहीं समझ आ रही तो ये माइनस आप साथ साथ करके भी आप देख सकते हैं। जैसे 60 है तो 60 माइनस 55 करेंगे तो आपके पास 5 आ जाएगा। ठीक है, इस तरह ये सारी कैलकुलेशन की हुई है। अब एफ डी, ये आपके पास एफ है, ये आपके पास डी है। एफ डी, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, -4 को 2 से मल्टीप्लाई कर -8, इन सारी वैल्यूज को इनसे मल्टीप्लाई करवाना है। ठीक है, ये मल्टीप्लाई करा के लिखी हुई हैं। तो ये आपकी फ्रीक्वेंसी को ऐड कर दें, सबमिशन एफ इज इक्वल टू 200, आप इसको भी ऐड कर दें, सबमिशन एफ डी इज इक्वल टू 135, इनको ऐड करके लिखा हुआ है, जो माइनस का साइन उनको माइनस के हिसाब से इनको सॉल्व करना है। तो ये आपके पास आ गया। जस्ट अगला काम ये है कि सिंपल सा फार्मूला आपने अप्लाई करना है। नाउ यूजिंग द फार्मूला वी गेट, ये फार्मूला जी फॉर ग्रुप डाटा, ये आपके पास जो है डाटा ग्रुप डाटा आ गया। ग्रुप डाटा के लिए फार्मूला जो है ये आपने पढ़ा है, ये ग्रुप डाटा का फार्मूला। ठीक है, ये ग्रुप डाटा का फार्मूला आपने यहाँ पे पुट करना है। ए आपने एज्यूम किया 55, सबमिशन एफ डी आपके पास क्या है 135, और सबमिशन एफ फ्रीक्वेंसी 200 आई है, 135 डिवाइडेड बाई 200, इसको सॉल्व किया
तो टोटल सॉल्व करने के बाद आपके पास जो मीन आया है वो आ गया 55.68 इंचेस। तो ये मेथड है जी, शॉर्ट मेथड है फॉर फाइंडिंग अरिथमेटिक मीन फॉर ग्रुप डाटा और अनग्रुप डाटा का। तो 4 फार्मूले अभी तक पढ़ चुके हैं, अरिथमेटिक मीन डायरेक्ट मेथड से, ग्रुप डाटा और अनग्रुप डाटा, और इस तरह शॉर्ट फार्मूला फॉर कंप्यूटिंग अरिथमेटिक मीन, ग्रुप डाटा और अनग्रुप डाटा। ये आपने यानी कि बेसिकली 4 मेथड आपने यहाँ तक सीख लिए हैं। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट है कोडिंग मेथड फॉर फाइंडिंग अरिथमेटिक मीन। अब एक और मेथड है, वो है कोडिंग मेथड। वो क्या जी? In fact, this method is applicable when all the class interval h are of equal size and hence the calculation of arithmetic mean become more easy. अब ये h क्या है? h बेसिकली है क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल क्या होता है? क्लास इंटरवल हमने पीछे ये पढ़ा है, ये देखें, ये क्लास इंटरवल है। इसमें जो सब में जो गैप है वो 4-4 का गैप है, ठीक है। 40 से अगर 44 तक करें तो 5-5 का बन जाता है। तो जितना सब में यानी एक जैसा गैप है, ठीक है, इसको हम h बोलेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो इसके लिए फार्मूला है u इज इक्वल टू एक्स माइनस ए डिवाइड बाई एच, या h को इधर लाके इससे मल्टीप्लाई करवा दें, एच यू इज इक्वल टू एक्स माइनस ए, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी, इधर माइनस ए इधर जाके प्लस ए हो जाएगा। एक्स फाइंड करने का फार्मूला है एच यू प्लस ए इज इक्वल टू एक्स, वेयर ए इज एन अज्यूम्ड मीन, एक अज्यूम्ड मीन है ए जो कि हम पहले करें, एंड एच इज द क्लास इंटरवल साइज। द फार्मूला फॉर अरिथमेटिक मीन बिकम, तो फार्मूला जी बनेगा कोडिंग मेथड फॉर अनग्रुप डाटा फॉर ग्रुप डाटा। ये है जी अनग्रुप डाटा, ये है ग्रुप डाटा। ए प्लस समीशन यू डिवाइड बाई एन मल्टीप्लाई बाई एच, ये है जी ए प्लस समीशन एफ यू डिवाइड बाई समीशन एफ मल्टीप्लाई बाई एच। तो ये दो फार्मूले फॉर ग्रुप डाटा अनग्रुप डाटा। आइए इनकी कुछ एग्जांपल सॉल्व करते हैं। ये कुछ एग्जांपल नंबर 8, 5 वर्कर डू देयर जॉब एट बिग जनरल स्टोर, देयर डेली वेजेस आर, ये डेली वेजेस उनकी दी गई हैं। कैलकुलेट द मीन वेजेस बाय कोडिंग मेथड, ये है जी अनग्रुप डाटा, सारा अनग्रुप डाटा। कोडिंग मेथड से इनका मीन फाइंड करना है, तो उसका फार्मूला ये है ए प्लस समीशन यू डिवाइड बाई एन मल्टीप्लाई बाई एच। लेट ए, ठीक है, ए जो है हमने अज्यूम करना है, ये सारी वैल्यूज़ हैं, इसमें से एक वैल्यू आपने अज्यूम कर ली, ए 450 की है उन्होंने, ठीक है। 300 सबसे छोटी वैल्यू, 500 सबसे बड़ी वैल्यू, तो उसमें उन्होंने 450 लिए, 400 भी ले सकता था, बहरहाल चलें 450 लिए। एच जो है वो 50 है, एच के कितने कितने का फ़र्क है, 300 में ऐड करेंगे 350, 350 में ऐड करेंगे यानी 50-50 का डिफरेंस है, तो एच आपके पास आ जाएगा 50। अब यू फाइंड करना है, यू क्या होगा, एक्स माइनस ए डिवाइड बाई एच, एक्स माइनस ए डिवाइड बाई एच। एक्स क्या है 300 माइनस ए क्या है 450 डिवाइड बाई एच क्या है, एच इसमें डिफरेंस कितने का, 50-50 का फ़र्क है। तो ये आ जाएगा 300 में से माइनस 450 करेंगे, माइनस 150 आ जाएगा, 0 0 से कैंसिल, 5 ये 15, तो माइनस का 3 आएगा। ये देखें माइनस का 3 ही यहाँ पे आया हुआ है। तो इस फार्मूले से सारी कैलकुलेशन इन्होंने की है, ये निकाला हुआ है इन्होंने, ठीक है, फार्मूला यूज़ किया है, आखिर पे इसको ऐड कर दिया, सबमिशन यू इज इक्वल टू -5। सब में ये कैलकुलेशन की है जो मैंने आपके सामने की है, आपने सेपरेट करनी है अगर आपको नहीं समझ आ रही। सबमिशन यू इज इक्वल टू -5, तो फार्मूला बनेगा ए प्लस सबमिशन यू डिवाइड बाई एन मल्टीप्लाई बाई एच। वैल्यूज पुट की हैं सारी, सबमिशन यू -5, एन जो है 5 है, 1 2 3 4 5, ये वैल्यूज है 5, मल्टीप्लाई बाई 50, एच के क्लास इंटरवल जो है इनमें 50-50 का फ़र्क है, वो मल्टीप्लाई बाई 50। सबको सॉल्व किया तो RS 400 हमारे पास क्या आ गया, अरिथमेटिक मीन आ गया। ठीक हो गया जी, ये हो गया जी आपके पास अनग्रुप डाटा। अब आते हैं कोडिंग मेथड फॉर ग्रुप डाटा। ये आपको डाटा दिया गया 130 स्टूडेंट का, ठीक है। फाइंड द मीन ऑफ मैथ्स यूजिंग कोडिंग मेथड, ये जी मैथ्स फाइंड करना है। ये क्लास इंटरवल बना हुआ है, ग्रुप बने हुए हैं, ये इनकी फ्रीक्वेंसी लिखी हुई है, ये यहाँ पे ऐसे कैसे लिख दी है। अब सबसे पहले एक्स फाइंड किया है, ठीक है। एक्स क्या होता है, मिड पॉइंट होता है। अगेन 40 और 44 को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 84, 84 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 42, ये आएगा सबका, यानी इन सबको ऐड करके 2 पे डिवाइड करेंगे तो मिड पॉइंट आ जाएगा। ये उन्होंने फाइंड किया हुआ है। यहाँ पे ए जो है वो ज्यूम कर लिया 50, ठीक है। तो यू फाइंड करना है एक्स माइनस ए डिवाइडेड बाई एच। एक्स की आपके पास 42 माइनस ए के 50, कर लेते हैं ये फार्मूला, यू इज इक्वल टू एक्स माइनस ए डिवाइड बाई एच। एक्स क्या है जी, ये है 42, माइनस ए क्या ज्यूम किया 50, एच क्या है, एच है जी हमारे पास डिफरेंस कितना है इनमें डिफरेंस है जी 4 का। ये 42 माइनस 50 करेंगे तो क्या आएगा -8, -8 को 4 पे डिवाइड करेंगे
तो -2 आ जाएगा, वो -2 आया हुआ है। तो ये सारी कैलकुलेशन अगेन आपने करनी है, जिस तरह ये कैलकुलेशन हुई है इस तरह ये कैलकुलेशन आपने करनी है, ये वैल्यूज़ तभी आएंगी, ठीक है। इसमें ये 62 माइनस करेंगे आप 42 है, 62 माइनस 50 करेंगे तो क्या आएगा, 8 आएगा। 8 को 4 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा +3, सॉरी ये 62 है, ये 50 है, ठीक है। ये 12 आएगा, 62 में से 50 को माइनस करें 12 आएगा, 12 को 4 पे डिवाइड करेंगे तो +3 आ जाएगा, ठीक हो गया। अब आपने ये आपके पास u आ गया, ये आपके पास f है, f और u को मल्टीप्लाई करवाना है। 5 2 -10, 13 -1 से करेंगे तो -13 आ जाएगा, 45 को 0 से करेंगे 0 आ जाएगा। ये एफ यू है, एफ और यू को मल्टीप्लाई करवाया इन वैल्यूज़ को, तो ये आ गया। फार्मूला क्या है, फार्मूला आपको नज़र नहीं आ रहा होगा, ये मैं ऊपर करता हूँ फार्मूला जी। नाउ यूजिंग द फार्मूला वी गेट x बार a प्लस समीशन एफ यू डिवाइड बाय समीशन एफ मल्टीप्लाई बाय एच। तो a आपके पास 50 हमने एज्यूम किया हुआ है, समीशन एफ यू आपके पास 88 है, समीशन f जो है 130 है। ये वैल्यू सारी पुट की हैं, सिंप्लीफाई किया है, तो जो हमारे पास मीन आ गया वो 52.71 kg इसका मीन आ गया। ये है जी कोडिंग मेथड फॉर ग्रुप डाटा, हमने अरिथमेटिक मीन फाइंड किया है। तो ये भी आपका टॉपिक यहाँ पे मुकम्मल हो गया, यानी अरिथमेटिक मीन फाइंड करने के 6 मेथड हमने सीख लिए हैं, 6 के 6 मेथड मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। कुछ रिमेंबर यानी कुछ बातें याद रखने वाली हैं। मेरिट्स ऑफ मीन, मीन के फ़ायदे क्या हैं। इट इज़ द मोस्ट सिंपल एंड रिलायबल फॉर्म ऑफ एन एवरेज, एवरेज की बहुत सिंपल और रिलायबल फॉर्म है जिस पर रिलाई किया जा सकता है। इट इज़ ईजी टू फाइंड एंड अंडरस्टैंड, इसको बहुत आसान तरीके से फाइंड किया जा सकता है। वी नीड ओनली द सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन एंड द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, बहुत ही आसान सा फार्मूला जो पहले पढ़ा, डायरेक्ट मेथड, सारी ऑब्जर्वेशन को ऐड करें, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर दें, ठीक है। लेकिन कुछ उसके नुकसान भी हैं। इट इज़ हाईली अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज़, अगर डाटा जो है ना इस तरह के कुछ बहुत छोटे नंबर हैं और इसी डाटे में कोई बहुत बड़े नंबर हैं, तो मीन जो है वो सेंट्रल टेंडेंसी जो मिडिल वैल्यू आपकी अच्छी नहीं आएगी, ठीक नहीं आएगी। इट प्रोवाइड ए हाई वैल्यू ऑन द हैविंग ऑन वेरी लार्ज वैल्यू इन द डाटा, डाटे में अगर बहुत बड़ी वैल्यू है, एक ही बहुत बड़ी वैल्यू है, तो आंसर जो है वो आपका ठीक नहीं आएगा। तो ये कुछ बातें थी जो आपको याद रखने वाली हैं। तो फॉर द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फाइंड द अरिथमेटिक मीन, कुछ मजीद एग्जांपल दी गई हैं 4, इनका आपने मीन फाइंड करना है। जैसे कि ये है, इफ डी इज इक्वल टू x माइनस 10 समीशन डी इज इक्वल टू 50 एंड n इज इक्वल टू 5। तो सिंस ये हमारे पास फार्मूला डी इज इक्वल टू एक्स माइनस ए होता है, ठीक है, लेकिन हमें ऊपर लिखा हुआ है x माइनस 10, तो इससे मुराद है ए की वैल्यू क्या होगी, 10 होगी, ए की वैल्यू क्या होगी 10। तो मीन फाइंड करना है, मीन फाइंड करने का ये फार्मूला लगाएंगे, x बार इज इक्वल टू ए प्लस समीशन डी डिवाइड बाई एन। ए हमारे पास 10 है, समीशन डी जो है वो हमें दिया गया ऊपर 50 और n जो है वो 5 दिया गया है। इस सारे को सॉल्व करेंगे, 5 10s और 50, 10 को 10 में ऐड करेंगे 20 आ जाएगा। इस तरह u इज इक्वल टू एक्स माइनस 15 डिवाइड बाई 3 समीशन u 25 एंड n इज इक्वल टू 5 दिया गया है। तो यही फार्मूला है, u इज इक्वल टू एक्स माइनस ए होता है, यानी इधर a जो है वो 15 है, फिर a जो है 15 है, h जो है वो 3 है, ठीक है, h हमारे पास क्या आएगा 3 आएगा। तो फार्मूला हम लगाते हैं, वैल्यूज निकाल लेते हैं, हेंस x इज इक्वल टू a प्लस समीशन u डिवाइड बाई n मल्टीप्लाई बाई h, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई h, तो वो आएगा 15। a हमने एज्यूम कर लिया है, a 15 है, समीशन u जो है वो 25 है और n जो है वो 5 है और h जो है वो हमारे पास 3 है। तो इसको सारे को सॉल्व करेंगे तो 15 प्लस 15 ये हमारे पास जो है वो 30 आ जाएगा। इस क्वेश्चन में जो h है ना, ये वाली नीचे वाली वैल्यू देख सकते हैं आपने दी हुई है, ठीक है, h जो है 3 यहाँ से है, ठीक है, ये मैंने यहाँ से लिखा है, ये नीचे h है, इधर भी नीचे 3 है, तो h हमारे पास 3 होगा। नेक्स्ट पार्ट 3 है, d इज इक्वल टू एक्स माइनस 100 समीशन एफ डी इज इक्वल टू 200 समीशन एफ फाइंड करना है 50। तो ये आपके पास ये है, सिंस डी इज इक्वल टू एक्स माइनस ए होता है, तो देयरफॉर ए जो है वो 100 होगा, ए जो है वो ये ए जो है वो 100 होगा। बाकी फार्मूला हमने लगाना है, सारी वैल्यूज पुट करनी है। समीशन एफ डी 200 है, समीशन एफ जो है एफ 50 दिया गया है, यहाँ पे जो है ए जो है 100 है, सारी वैल्यूज को ऐड करेंगे तो 104 आके आंसर आ जाएगा। लास्ट है, इफ यू इज इक्वल टू एक्स माइनस 100 डिवाइड बाई 5 समीशन एफ यू इज इक्वल टू 240 एंड समीशन एफ इज इक्वल टू 100। तो आपने वही फार्मूला, ए हमारे पास 100 आ जाएगा क्योंकि यहाँ ए लिखा 100, तो एच जो है वो 5 आ जाएगा क्योंकि ये नीचे दिया गया एच 5 आ जाएगा। तो फार्मूला पुट करेंगे, समीश
ए की जगह आएगा 100 प्लस समीशन एफ यू आएगा 240, वो दिया हुआ है ऊपर, ठीक है, और डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाई बाई 5, इस सारे को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास मीन जो है वो आ जाएगा। तो इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चन भी आपको पेपर में पूछे जा सकते हैं। तो ये था जी कॉन्सेप्ट जिसमें मीन फाइंड करने के सारे ही बेसिक फार्मूले 6 के 6 मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, सारी एग्जांपल आपके साथ शेयर किए हैं, सारे मेथड आपके साथ शेयर किए हैं। उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको जब एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे तो मीन फाइंड करते हुए कोई मसला पेश नहीं होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दिस इज मसूद मुबश्शिर साइनिंग आउट।